हेलो दोस्तों, आपका एचडी ट्रिक बाय प्रिंस सर में आपका स्वागत है। आज हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द विचार पर चलते हैं। शब्द विचार चार प्रकार के होते हैं। पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत में आते हों, तद्भव शब्द जो हिंदी में हों, देशज शब्द जो खड़ी बोलियां बोली जाएं और विदेशज शब्द जो विदेशी बोलियां बोली जाए। अन्य में कि रेलगाड़ी जो तीसरे को दर्शाता हो। उसी तरह रचना या बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला ऋण शब्द जो कोई परिवर्तित न हो, दूसरा यौगिक शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हों, और तीसरा योग ऋण जो विशेष अर्थ दर्शाते हो यानी तीसरे को दर्शाते हो, उसे योग ऋण कहते हैं। अर्थ के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। एकार्थी यानी एक अर्थ उत्पन्न होता हो, अनेकार्थी जिसका अनेक अर्थ निकलते हों, पर्यायवाची जिसका समान अर्थ कई होते हों, और विपरार्थी जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द विचार दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द कहते किसे हैं? वे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लें, वे शब्द प्रायः विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तित न करें, वे शब्द प्रायः अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द को 6 भागों में बांटा गया है। पहला संज्ञा, दूसरा लिंग, तीसरा सर्वनाम, चौथा विशेषण और पांचवा क्रिया और छठवां संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः संज्ञा को 3 प्रकार बोला। अगर क्वेश्चन पेपर में पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ऐसे तो संज्ञा 2 भागों में बांटी गई है। पहला उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति के बारे में बताता हो, जातिवाचक संज्ञा अनेक व्यक्तियों के बारे में बताता हो, और भाववाचक संज्ञा जो गुण धर्म के बारे में बताता हो। उसी प्रकार अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा समूहवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तो आपको बता ही दिया गया। और द्रव्यवाचक संज्ञा नाप तौल में आता हो, और समूहवाचक संज्ञा जो व्यक्तियों के समूह में आता हो। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति के लोग आते हैं और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति के लोग आते हैं। सर्वनाम 6 भागों में बांटा गया है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चित या संकेतवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम, छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम जो पुरुषों के बारे में दर्शाता हो, निश्चित या संकेतवाचक जो संकेत के बारे में दर्शाता हो, अनिश्चित सर्वनाम ये होगा कि कोई निश्चित वस्तुओं का बोध ना हो। संबंधवाचक जिसमें जो सो लगा हो वो संबंधवाचक। निजवाचक जिसमें अपना का महत्व हो, और प्रश्नवाचक में कौन क्या का शब्द आ जाए तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तम पुरुष, मैं हम, दूसरा मध्यम पुरुष, तुम, तीसरा अन्य पुरुष, यह वह वे ये। आगे चलते हैं। विशेषण को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक में गुण आता हो, सर्वनामिक विशेषण में यह, परिमाणवाचक विशेषण में जो नाप तौल में आता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 2 किलो, 3 किलो, 5 लीटर, ये निश्चित हो जाएगा। और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें अनिश्चित में हो जाएगा, जैसे कुछ तेल लाओ, कुछ आम दो, ये परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक में भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण
दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे निश्चित में 2, 4, 5, 6 गिनती के जो भी आ जाए वो निश्चित हो जाएगा। अनिश्चित में कुछ विशेषण प्रयोग की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, एक विशेष होता है, एक विधेय होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मोहन अच्छा लड़का है, जिसमें अच्छा विशेष हो जाएगा, और मोहन की गाय काली है, काली वह विधेय हो जाएगा। क्रिया दो प्रकार का होता है, एक अकर्मक, दूसरा सकर्मक। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण लेते हैं, मोहन हंसता है, इसमें कौन का शब्द, कौन से प्रश्न पूछेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कौन हंसता है तो मोहन हंसता है। राम सोता है, कौन सोता है तो राम सोता है, तो राम अकर्मक हो जाएगा। उसी प्रकार सकर्मक है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। राम सेव खाता है, राम सेव खाता है, राम क्या खाता है, इसमें क्या का शब्द लगाएंगे, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, पहला एक कर्म, दूसरा दो कर्म। एक कर्म, कोई एक वाक्य में एक कर्म होता है उसे एक कर्म कहते हैं। जैसे कुत्ता रोटी खाता है, कुत्ता रोटी खाता है तो रोटी एक कर्मक हो गया। द्विकर्मक, जिस क्रिया में क्रिया दो कर्म के साथ आती है द्विकर्मक कहलाती है। जैसे अध्यापकों ने बालक को पुस्तक पढ़ाया, इसमें बालकों और पुस्तक दो कर्म हो जाएगा। पहचान करने की सबसे बढ़िया ट्रिक है एक कर्मक के लिए, क्रिया के साथ क्या शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो एक कर्मक, क्रिया के साथ क्या और किसको का प्रश्न करने पर जब उसका उत्तर मिलता है तो वो दो कर्मक। के दृष्टि से क्रिया चार प्रकार की होती हैं, पहला सामान्य क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा पूर्णकालिक क्रिया और चौथा नाम धातु क्रिया। सामान्य क्रिया, जिस वाक्य में एक मूल धातु से बनी क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ सामान्य क्रिया होता है। जैसे मोहन गया, तुम कब आए, इसमें एक मूल है। वैसे ही प्रेरणार्थक क्रिया में किसी अन्य द्वारा बताया जाता है। जैसे जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं करने का बोध न होकर किसी अन्य से कराए जाने का बोध होता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है, यानी राम श्याम से पत्र लिखवाता है, यानी किसी अन्य द्वारा ये कार्य किया गया है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जिस क्रिया में कर्ता भी सम्मिलित रहता है वहाँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहता है। जैसे सीता गीता को पढ़ाती है, सीता गीता को पढ़ाती है, इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया इसमें हो जाएगा दूसरे के द्वारा कराया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को करने की प्रेरणा कर देता हो वहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया करता है। जैसे माँ नौकर से खाना बनवाती है, इसमें दूसरे माँ नौकर से खाना बनवाती है ना कि खुद बनाती है, तो इसमें दूसरे के द्वारा बनवाया गया है काम। आइए चलते हैं आगे। पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया कर प्रत्यय जोड़ना, सबसे सिंपल ट्रिक। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जब किसी एक कार्य से पहले किसी अन्य कार्य का पूरा होना पाया जाए तो वो पहले कार्य का पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया, आइए समझाते हैं फिर एक बार। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो चुकी हो तो उसे पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्णकालिक क्रिया में कर प्रत्यय लगा होता है, इससे सबसे बढ़िया ट्रिक है ये। फिर नाम धातु क्रिया, जिस क्रिया की रचना संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों की सहायता से की जाती है नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे सामान्य शब्द कोई भी ले लीजिए, जैसे शर्म हो गया, उसमें बात का लतियाना, शर्म का शर्माना, बात का बतियाना, गर्म का गरमाना पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये तो सिंपल ही है, सभी लोग जानते होंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए आपदान से अलगाव संबंध का के की रारेरी संबंध हे अरे अधिकरण में पेपर।
और ये शब्द विचार का अविकारी शब्द अव्यय, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला विशेष्य विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मय आदि बोधक। ठीक। क्रिया विशेषण विशेषता ये 4 प्रकार की होती है। तृतीयवाचक कैसे, कालवाचक कब, स्थानवाचक कहाँ और परिमाणवाचक कितना। संबंध बोधक संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध लगा हो संबंधवाचक। समुच्चय बोधक इसमें जोड़ना होता है और विस्मय आदि इसमें आश्चर्यचकित होना होता है। एक होता है निपात शब्द। निपात शब्द किसे कहते हैं? इसमें ही, हा, जी, थी, तक, भर आदि वाचक आते हैं। ये सबसे आसान ट्रिक है। इतना भी ट्रिक बताए हैं दोस्तों, समझ जाइए। ये पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेंगे तो कहीं भी ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगा। एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। इसमें से समझ जाइए कि हर पेपर में 3 से 4 नंबर आपको देते हैं। ये नहीं पूछेगा, इसका विश्लेषण नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ देगा कि कौन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पूछ देगा सर्वनाम कितने प्रकार के, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो 6 सबसे ट्रिक आसान तरीका। विशेषण 4, लिंग 2, संज्ञा 2, विकारी शब्द कितने होते हैं तो 6। सबसे आसान ट्रिक। लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ये आगामी पेपर जितने भी हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अब इसी में आपका हिंदी का 50% सिलेबस ख़त्म। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहें दोस्तों। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो हमें मोटिव मिलता है और आगे